अस्सलाम वालेकुम। क्या गुड़ और शक्कर जो है वो चीनी से बेहतर है या स्टीविया हम खा लें? अगर हमें शुगर है या वज़न का मसला है या कोई और मसला है तो हम जिसमें कैलोरीज ना लें, क्या रोज़ स्टीविया ले सकते हैं? क्या गुड़ शक्कर लेने का ज़्यादा फ़ायदा होता है, चीनी से नुकसान ज़्यादा होते हैं? अगर नहीं तो फिर हमें तो शुगर हो गई है या मोटापा हो गया तो फिर हम कौन सा मीठा खाएं? क्या स्टीविया का कुछ साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है? पहली ये बात कि जो मीठा है ये असल में जैसे अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ कोई नमकीन, कोई कड़वी, कोई फीकी चीज़ बनाई, इस तरह मीठे भी बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। और मीठा कोई एक किस्म का नहीं होता। अल्लाह ताला ने ये मीठे कंपाउंड बनाए हैं जो हमारे टेस्ट बर्ड को ख़ास कर हम मीठे लगते हैं, वो हमें पसंद है। उनमें से जैसे कौन कौन से हैं? ग्लूकोज़, फ्रक्टोज़, सुक्रोज़, माल्टोज़, लैक्टोज़, सेक्रीन, सुक्रोलोज़, एस्पर्टेम, नियोटेम, एडवेंटेम, रबिडोसाइड, स्टीवियोसाइड, अरिथ्रोटोल, ज़ाइलोटोल, सुक्रालोज, टेगेटोज। तो ये बेशुमार मालिक्यूल है जो अल्लाह ताला ने मीठे बनाए हैं। कुछ उनमें से चीनी से ज़्यादा है, कुछ कम है। अब मसला ये है कि क्या ये सारे हम ले सकते हैं? ये हमारी जो खुराक के अंदर ये पाए जाते हैं, मुख्तलिफ कम्बिनेशन में पाए जाते हैं। लेकिन जो कमर्शली अवेलेबल है, सबसे ज़्यादा जो चीज़ अवेलेबल है वो अवेलेबल है सुक्रोज़। और सुक्रोज़ कहाँ से आती है? वो आती है गन्ने से। ये सुक्रोज़ क्या है? सुक्रोज़ ही चीनी है, गुड़ है, शक्कर है, वो सुक्रोज़ है। उसके अंदर जो मीठा मालिक्यूल है वो सुक्रोज़ है। तो वो कहाँ से आती है? गन्ने से आती है या चुकंदर से आती है, कुछ थोड़ी बहुत ज्वार से भी आती है। तो इन से जो भी मीठा आएगा वो सुक्रोज़ होगा, और जो आपको ख़ास मीठा महसूस होता है वो सुक्रोज़ का मीठा महसूस होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि सुक्रोज़ जो है जिसम में जाके ग्लूकोज़ और फ्रुक्टोज़ में बदल जाता है, और फ्रुक्टोज़ जो है वो लिवर में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और जो ग्लूकोज़ है वो पूरे जिस्म के अंदर एनर्जी तो देता है लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो उसी से तो सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। जो मोटापा आ रहा है, ब्लड प्रेशर, शुगर के और डायबिटीज़ हो रही है, वो सारा जिस्म के अंदर शुगर बढ़ती है तो उससे होता है। अब उसको बुरा करार दे दिया गया कि ये इन्फ्लेमेशन भी काज करता है, बीमारियां भी काज करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी काज करता है। तो आप मीठा ना खाएं। जब मीठे की बात होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मीठा बंद है वो दरअसल ये सुक्रोज़ को बंद किया जाता है, जो कि गुड़ शक्कर चीनी से है। अच्छा, अब लोग जब जिनको डायबिटीज़ या मोटापे का मसला है वो जब कहते हैं कि हमें शुगर मन है तो हम क्या खाएं, तो उसका अल्टरनेट क्या है? तो चीनी नहीं खानी तो क्या हम गुड़ या शक्कर खा लें? तो उनके लिए अर्ज़ ये है कि जैसे आपको अगर गंदम मना की जाए तो आप कहें हम गंदम का दलिया खा लेते हैं, अब उसकी बजाय हम गंदम की सूजी खा लेते हैं, उसकी बजाय गंदम का मैदा खा लेते हैं। भाई चीज़ें तो वो एक हैं, उनकी प्रेपरेशन डिफरेंट है। जो नेचुरल है, जो गुड़ शक्कर है वो नेचुरल है, उसके अंदर मिनरल्स और विटामिन है, लेकिन सुक्रोज तो उतना ही है कि जितना चीनी के अंदर मौजूद है। तो जैसे गंदम के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर है तो सारी गंदम ही है ना। तो इसी तरह जो गुड़ शक्कर चीनी है वो एक ही चीज़ है। अच्छा, अब अगर कोई ये कहता है कि मैं चीनी की बजाय गुड़ शक्कर ले लूँ, हाँ कतरे बेहतर है, मिनरल्स विटामिन से उसके अंदर मौजूद है। लेकिन जिसको प्रॉब्लम किससे? प्रॉब्लम तो है सुक्रोज से। वो गुड़ में भी है, शक्कर में भी है, चीनी में भी, वो तो एक जितनी है, उसका कोई फ़र्क नहीं, कैलोरीज का कोई फ़र्क नहीं। अच्छा, अब वहाँ से लोग डरते हैं तो फिर कहते हैं जी कि वो नहीं तो हम कुछ और खा लें। मसला ये है कि हर मीठे का अपना मज़ा है। जैसे हर फ्रूट मीठा है लेकिन मुख्तलिफ है। खजूर का और मज़ा है, आम का और है, माल्टे का और है, कीवी फ्रूट का और है, संतरे का और है, केले का और है। ये सब मीठे मुख्तलिफ मीठे हैं लेकिन हर एक का टेस्ट डिफरेंट है। तो इसी तरह अब सुक्रोज के अलावा जब दूसरे मीठे हैं तो वो उनके अंदर भी चाहते हैं कि हमें चीनी जैसा टेस्ट मिले। नहीं, वो मीठा ज़रूर होगा लेकिन उसका टेस्ट चीनी जैसा नहीं होगा, उसके अपने टेस्ट है, वो आपको टेस्ट बनाना पड़ेगा। जैसे सबसे ज़्यादा दुनिया में अब फिर जब आया कि ऐसा मीठा ले कि जिस्म के अंदर जाके शुगर में ना बदले, तो उसमें जो एक नाम कमर्शली आया वो स्टीविया का आया। क्यों आया? इसलिए कि स्टीविया जो है ना वो आपके जिस्म के अंदर जाके वो सुक्रोज देता ही नहीं है। सुक्रोज नहीं देगा तो ग्लूकोज नहीं देगा। तो इसका मतलब है कि जो शुगर के मरीज़ हैं या जिन्हें मोटापे का मसला है या इसके रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो जिन्हें मीठा मना है या मीठा कम खाना चाहते हैं, वो स्टीविया ले सकते हैं। लेकिन याद रखें कि स्टीविया के अंदर सुक्रोज नहीं है। उसके अंदर क्या है? उसके अंदर स्टीवियोसाइड, रबिडोसाइड। सुक्रोज से जो प्योर फॉर्म में तो वो 300 गुना ज़्यादा मीठे हैं आते हैं। लोग कहें जी स्टीविया को साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है,
भाई जितने साइड इफ़ेक्ट सुक्रोज़ के हैं इतने तो किसी के है ही नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बीमारियां जो गुर्दों की बीमारियों से लेके शुगर और ब्लड प्रेशर, जोड़ों की बीमारियां, डायबिटीज़, जितनी बीमारियां वो उसका मेन काज वो सुक्रोज़ है, यानी चीनी है। तो चीनी से सब बीमारियां हो रही हैं। तो उसकी बजाय छोड़ के जो जिसका बहुत कम साइड इफ़ेक्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा पेट ख़राब हो जाएगा या चंद एक लोगों को एक आध साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा स्टीविया का, और तो किसी को है ही नहीं। जैसे आम का और माल्टे का मीठा मुख्तलिफ है, इसी तरह जो गुड़, शक्कर, चीनी में सुक्रोज़ का जायका है वो और है। जो स्टीविया है उसके अंदर तो उसके अंदर सुक्रोज़ तो है नहीं, उसके अंदर तो स्टीवियोसाइड है, रुबिडोसाइड है। उनके टेस्ट डिफरेंट है। तो वो आपको एक थोड़ा डिफरेंट, एक शुरू में बहुत सारे लोग कहते हैं ये तो हमें जी चीनी जैसा जायका ही नहीं है। भाई वो मीठा है, वो चीनी नहीं है। तो आहिस्ता 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 आपका जायका उसका बदलेगा। और क्या ये सेफ़ है? भाई देखें, FDA ने, WHO ने इसको सेफ़ करार दिया है, रिकमेंड करार दिया है, इसका कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन याद रखें, हर बंदे को हर चीज़ सूट नहीं करती। हो सकता है किसी को स्टीविया के साथ थोड़ा बहुत पेट ख़राब हो जाए या किडनी का मसला बन जाए, लेकिन वो किसी को है। आप रोज़ाना इसको चाय में किसी जगह ले सकते हैं। अब स्टीविया 3 तरह है। एक तो यह है कि पौधा है, आप पौधा ले आए, उस पौधे को आप लोग डायरेक्ट चाय में डाल के करते हो तो मीठा ही नहीं होता, ऐसे नहीं मीठा होगा। या उसका पाउडर बिल्कुल जो पत्तों का खुश्क सफूफ है उसको या दूध में या दही में डाल लेंगे, चाय में डाल लेंगे, तो जैसे मेहंदी डाली इस तरह हो जाएगा, तो उसका टेस्ट और ख़राब हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। उसको क्या करना है, उसको ताज़ा पत्तों को या खुश्क पत्तों के पाउडर को पहले आप पानी के अंदर बॉयल करें, कोई 1 आध चम्मच डाल के। आप ये खुद एडजस्ट कर सकते हैं। पानी को मीठा करें, जब पानी खूब मीठा हो जाए तो उसको पुन लें, अच्छी तरह पुन लें ताकि ग्रीन मैटर निकल जाए उसका। और उसके बाद उसको ठंडा करके फ्रिज में रख लें। अब जब चाय बनानी है तो वो वाला पानी इस्तेमाल करें। या आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना मैं डालूँ तो मीठा होता है, या सवैयाँ है या कोई स्वीट डिश है उसके अंदर वो पानी डालें। तो फिर आप पाउडर या ताज़ा उसको तब इस्तेमाल करें तो तब वो मीठा होगा। दूसरी बात कि अब रेडीमेड भी बाज़ार के अंदर पाउडर आता है, वो उसका क्या फ़र्क है? उसका यही फ़र्क है जो गुड़ और चीनी का फ़र्क है। जो चीनी वो प्रोसेस करके आपने निकाली हुई है, जबकि गुड़ है वो प्योर है। तो जो ग्रीन रंग का आपको मिलेगा वो तो खालस पत्ते हैं, सिर्फ खुश्क करके उसका पाउडर बना दिया है। लेकिन जो वाइट है और ड्रॉप्स हैं वो उनके अंदर से एक्सट्रैक्ट निकालने हैं, तो वो थोड़े प्रोसेस्ड है। फ़र्क इनका यही है, लेकिन वो सेफ़ है। क्या इसको रोज़ यूज़ कर सकते हैं? देखिए भाई, आइडियल तो ये है कि अगर आपको मीठे की क्रेविंग बहुत होती है तो आप ले लें, लेकिन आहिस्ता 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 इसको छोड़ने की कोशिश करें। अच्छा, बहुत सारे लोग कहेंगे जी हमें अब स्टीविया भी पसंद नहीं, तो क्या हम रोज़ खजूर या रोज़ हम शहद ले सकते हैं? भाई खजूर और शहद के अंदर भी कैलोरीज़ हैं, ढेर हैं। वो मीठे तो हैं, अच्छे हैं, आपको मिनरल्स भी बड़े मिलेंगे, आपको विटामिन्स भी मिलेंगे, लेकिन साथ आपको प्रॉब्लम होगा, उसके साथ आपको कैलोरीज बहुत मिलेंगी। चीनी के जो प्रॉब्लम है वो गुड़ शक्कर में भी उतने हैं। अब उसकी बजाय अब आप स्टीविया ले रहे हो, स्टीविया का टेस्ट डिफरेंट होगा जो कि आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।